से कुछ ही घंटों में मैच शुरू होने वाला है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप फाइनल वुमेन। तो इस फाइनल की या फिर इस वर्ल्ड कप की सबसे बेस्ट बात जो मुझे पर्सनली लगी, इंडिया फाइनल में गया वो तो है ही है। उससे भी बेहतर ये है कि ना ऑस्ट्रेलिया है ना इंग्लैंड है, तो एक डेफिनेटली नया चैंपियन मिलेगा। अदरवाइज वो गेम के लिए सही नहीं होता है। एक ही एक लोग जीतते जाएंगे, एक ही टीम या दो टीम वही डोमिनेट करेगी, तो दूसरी कंट्रीज़ में उतना क्रिकेट प्रमोट नहीं कर पाओगे आप। एनीवे तो कल के मैच की अगर बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि इंडिया और साउथ अफ्रीका है, तो एक न्यू चैंपियन मिलेगा। ये परफेक्ट, ये एकदम फिक्स हो चुका है। जहाँ तक देखो दोनों ही टीमों की बात करते हैं तो अप्स एंड डाउन्स तो दोनों के रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में। कोलैप्स हुए साउथ अफ्रीका के, इंडिया ने क्रंच मोमेंट्स पे आकर गेम हारे, लेकिन जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी था वो दोनों टीमें स्टेप अप हुई और अपनी टीमों के लिए मैच जिताए। अभी कल का जो फाइनल होने वाला है इसमें इन माय ओपिनियन इंडिया को मुझे लगता है हल्का सा एडवांटेज है। हल्का सा एडवांटेज मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक होम एडवांटेज, क्राउड हो तो सब ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन इंडिया इस पूरे टूर्नामेंट में आप देखेंगे तो एक मतलब हैवी बैटिंग साइड रही है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम साउथ अफ्रीका को देखें तो उनके कोलैप्स भी हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने बैटिंग अच्छी नहीं की, उनकी बैटिंग हुई है। बट उन्होंने बिट्स एंड पीसेस में उनकी बैटिंग हुई है। जैसे आप देखो तो इंग्लैंड को कोलैप्स कर गए वो पहले मैच में, लेकिन और फिर ऑस्ट्रेलिया को भी एक कोलैप्स किया। बट जब सेमीफाइनल में फिर इंग्लैंड को उन्होंने 300 के ऊपर टारगेट भी दिया, तो ऐसा नहीं है इंडिया को उन्होंने बैटिंग से हराया। वो जबकि ऊपर का टॉप ऑर्डर पूरा कोलैप्स हो चुका था। अगर साउथ अफ्रीका का हम देखें तो इनमें चार पांच प्लेयर हैं जो हर वक्त परफॉर्म कर रहे हैं। आप अगर देखो इन्होंने एक इनकी जो कैप्टन है लॉरा, उनके भाई साहब हर मैच में रन है, ऑलमोस्ट हर मैच में रन है। जिस मैच में इनका कोलैप्स हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसमें भी 30 रन, 30 31 रन कुछ करके गई हैं। फिर इनकी जो ऑलराउंडर है मैरिजा में कैप, जस्टिन कैंप का नाम याद आ गया मुझे। तो कैप जो हैं वो बैट से रन भी करती हैं और विकेट भी लेके देती हैं, और विकेट मतलब भाई प्राइम बॉलर। आप सेमीफाइनल में जो उन्होंने 5 विकेट लिए, वो वो 5 विकेट कुछ इस तरह से नहीं थे कि हवा में मार दिया या कहीं मार दिया, पीट रहे हैं और आउट हो गए, नहीं। क्लासिक बॉल्स थी, कुछ बॉल्स एब्सोल्यूट जाफा थी। आप उन उन जो बॉल्स पे जो बोल्ड मारा उन्होंने, फर्स्ट फर्स्ट विकेट, उस बॉल पे अगर आप किसी मैन टीम का प्राइम बैट्समैन भी खड़ा करते वो भी आउट हो सकते थे। तो वो बहुत क्रूशियल है। फिर इनके लोअर ऑर्डर में एक टायरन करके हैं, वो हमेशा रन कर रही हैं, हमेशा आके नीचे से रन कर रही हैं। तो अगर आप साउथ अफ्रीका की बैटिंग कोलैप्स ज़रूर की है, लेकिन इनकी बैटिंग में अगर हम देखें तो ऊपर से लॉरा के रन फिक्स हैं, ब्रिट्स के रन आते हैं, किए हैं रन उन्होंने, ऐसा नहीं है। बट जैसे सेमीफाइनल में थोड़ी सी स्क्रैच ही दिखी थी, बट फाइनली रन करके गई। तो ऊपर से दो ओपनर, क्योंकि लूस बहुत इनकन्सिस्टेंट रही हैं, रन आए हैं उनके, 100 लगाया उन्होंने शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उन्होंने 100 लगाया है। तो उन पर वो हाईली इनकन्सिस्टेंट है, लेकिन ऊपर से ये दो, इनके दोनों ओपनर, और नीचे से टायरन और क्लार्क और कैप का मिडिल ऑर्डर, वो भी रन कर रही है। तो ये 5 प्लेयर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये अफ्रीका को यही लेकर आ रहे हैं। अगर आप देखो तो लोअर ऑर्डर इनका काफ़ी स्ट्रांग है। अभी इंडिया के सीन में क्या होता है कि इंडिया की बैटिंग आप देखो, हमने बैटिंग तो पूरे टूर्नामेंट में ही सही की है। चाहे आप सेमीफाइनल की बैटिंग देख लो, उसके पहले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट देख लो, उसके पहले इंग्लैंड को ऑलमोस्ट हरा दिए थे। इंग्लैंड वाले मैच में आपने जेमिमा को बाहर क्यों बिठाया, वो मेरे समझ के परे था। मैं ये सेमीफाइनल की इनिंग देख के नहीं बोल रहा हूँ, सेमीफाइनल के पहले लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया को, हाँ, 2 डक थे उनके टूर्नामेंट में, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को रन किए, उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी रन किए, हालांकि न्यूजीलैंड का मैच इंग्लैंड के बाद था। तो उनका बाहर बैठना बनता नहीं था, वो 4 रन से आप वो मैच हारे थे। बट खैर वो हो गया। तो इंडिया हाईली कंसिस्टेंट रहा है विद आवर बैटिंग, अपनी बैटिंग के साथ वो
अच्छा ही किया है उन्होंने, लेकिन उनका थोड़ा सा जो गेम फंस जाता है वो बॉलिंग के साथ ही है। कल के मैच में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा? कल के मैच में अगर हम, मतलब मेरी नज़र में, इन माय ओपिनियन, तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट ना स्मृति है, ना जेमिमा है, ना हरमन जी हैं, कोई नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे ओपनिंग दो बॉलर्स हैं, रेणुका और क्रांति। अगर ये ऊपर से विकेट दे देते हैं और फिर मिडिल ऑर्डर में जब कैप आएगी और उसके बाद टायरॉन और ये सब आएंगे, टायरॉन आएंगी, क्लार्क आएंगी नीचे लोअर ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में, वहाँ अगर थ्री चढ़नी है, ये स्पिन में अगर फंसा लेते हैं, तो हम ये मैच जीत रहे हैं 101%। तो हमारी बॉलिंग यूनिट में, और वो भी नई बॉल से, हमको विकेट चाहिए शुरू में। अगर, क्योंकि इनकी लॉरा को आप देखो, लॉरा हाईली कंसिस्टेंट रही है पूरे टूर्नामेंट में। लॉरा के रन आए सेमीफाइनल में तो एक तरफा ही उन्होंने खेला है। सेमीफाइनल में दोनों ही टीम अंडरडॉग थी। देखो, इंडियन टीम स्ट्रांग है नो डाउट, बट आप अगर ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करोगे तो जो करंट ऑस्ट्रेलियन टीम है वुमन, तो करंट मतलब ये ऑस्ट्रेलियन टीम अगर शुरू से देखें ऐसी ही रही है स्ट्रांग वुमन वाली। तो अभी की जो वुमन टीम है वो, आप अगर आप उनको बांग्लादेश, पाकिस्तान, इवन श्रीलंका मैन टीम, इनसे भी खिला दोगे ना, वो हरा देंगी उनको। आज इतना दम है उनमें। तो उनसे जब आप कंपेयर करोगे तो हम थोड़े, हमारी टीम हल्की सी कमज़ोर ऑन पेपर, या फिर आप बोले एक्सपर्ट्स की नज़रों में दिखती हैं, बट वही है कि गिवन डे पे आप क्या करते हो, उसमें ही सब कुछ है। तो दोनों टीमें अंडरडॉग्स थी, बट इन दोनों टीमों ने दोनों ही चैंपियन टीम को हराया। अब 7 बार ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता है, 4 बार इंग्लैंड जीता है, 1 बार न्यूजीलैंड। अब 12 में से 11 बार तो ये दो ही टीमें ले गई हैं। तो आप डोमिनेंस समझ सकते हो कि, और एक स्टेट ये भी है कि अभी तक ऐसा कोई वर्ल्ड कप फाइनल ही नहीं हुआ है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ना हो। एक तो कोई रहता ही था, या तो ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड। तो दोनों टीमों ने बहुत ही A1 गेम दिखाया है, और कल होगा। कल फाइनल बहुत ज़बरदस्त होगा, हमारी सबकी विशेज़ हैं। बट यही है कि मैं चाह रहा हूँ कि नई बॉल से आप विकेट लो। आप टॉस जीतते हो, बैटिंग करते हो, अगर आपने लगा दिए 320-30, आप ये मैच जीत रहे हो। हर दिन 320-30 चेज नहीं होते। और क्योंकि अंडर लाइट्स हो सकता है बॉल मूव करे, लेकिन हमें अगर चेज भी करना पड़ता है तो हमको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। देखो, जो शेफाली का विकेट आया था सेमीज में, वो पहला मैच था और हाई प्रेशर गेम था, तो ठीक है। और उनका तरीका कुछ ऐसा ही है बैटिंग करने का। वीरेंद्र सहवाग हैं जैसे उनको बोलते थे कि वो आती हैं मारेंगी, वो या तो आपको रन दे के जाएंगी या हो सकता है आउट हो भी जाए। अ, लेकिन स्मृति स्मृति टच में ही थी। स्मृति का टाइम हो रहा था, बॉल मिडिल हो रहा था, सब कुछ हो रहा था उनका। अनलकी थी कि वो ग्लांस करने गई और एक वाइट बॉल पे आउट हो गए। लेकिन आप उस पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे? आप अगर ये बोलोगे कि वो छोड़ देती, तो ऐसे नहीं होता है। वो उस बॉल पे सबसे बेस्ट शॉट वही था कि ग्लांस कर देती और निकल जाता, पीछे 4 हो जाता। बट एनी वे अनलकी थी, बट वो टच में थी। अगर आप वो एक शॉट छोड़ दो, उसके पहले वो सारे उनके शॉट प्रॉपर लग रहे थे। तो अगर हमें चेस भी करना होता है तो ऐसा नहीं है कि हमारी टीम को कुछ प्रॉब्लम होगी। हाँ, लेकिन ये है कि आप कैप के अगर ओपनिंग स्पेल निकाल देते हो तो तो भी आप मैच जीत रहे हो। तो साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, स्ट्रॉन्ग खेला है। इंडिया ने क्रंच मोमेंट पे आके मैच हारे हैं, नो डाउट। बट वही है कि गिवन डे पे आप क्या करते हो। तो दोनों टीमें हाई होंगी कॉन्फिडेंस पे। इंडिया का थोड़ा सा आप एक, मतलब ठीक है, 0.5 बोल सकते हो या 1% बोल सकते हो, ज़्यादा इसलिए होगी एक थोड़ी बड़ी अपोजिशन को सब कुछ ऑड्स अगेंस्ट होने के बावजूद हराया है। तो वही है। लेकिन इंग्लैंड भी छोटा अपोजिशन नहीं था। लेकिन अ, अगर साउथ अफ्रीका इंग्लैंड वाला मैच देखें तो उस मैच में साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट पूरे मैच में, मतलब 85% मैच में हावी ही रहा है। वो तो बस शुरू में, मतलब शुरू में एज इन की जब शो का पार्टनरशिप लगा और उनका जब पहला विकेट लिया, उसके बाद उनके 2-3 विकेट जल्दी आ गए थे। वहाँ लगा कि इंग्लैंड कम बैक करेगा, बट फिर वापस उनकी कैप्टन ने अच्छा खेल दिखाया, और अ, उन्होंने जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना टारगेट सेट कर दिया। एनीवे, तो हमारी विशेज़ हैं, कल बहुत मज़ा आने वाला है। और हम चाहेंगे कि कल इस वक्त जब हम बैठें, अभी कुछ रात का 3 बज रहा है, तो हम सब खुशी में पार्टी कर रहे हो, या
और ये होगा। मेरी इंट्यूशन है, होना चाहिए ऐसा, होगा भी। नाउ तो बेस्ट ऑफ लक टीम इंडिया। और थोड़ा सा मैन पे भी हम बात कर लें, क्योंकि कल तीसरा T20 भी है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो यार देखो, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया भी इधर तो यार मेरा तो पर्सनली ध्यान नहीं जा रहा है, सच कह रहा हूँ कि क्योंकि अभी वुमेन क्रिकेट में ही इतना उलझे ना, और वो सेमीफाइनल का हैंगओवर ही नहीं उतरा अभी और फाइनल आ गया। बट अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात करें T20 मैन में, आपका बैटिंग ऑर्डर ही सेट नहीं है यार अभी तक। आप देखो, इंडिया थोड़ा अनलकी भी रहा है इस टूर पे। आप पर्थ में देखो तो वहाँ भी पानी आ गया था, बारिश हो गई, तो आप वहाँ पर DL मेथड में आ रहे हो जा रहे हो, फिर आप मैच हार गए। आपके रन नहीं लगे थे वैसे भी, बट वो एक आप एक कंटिन्यू मैच खेल रहे हो और उसमें आउट हो रहे हो, एक डिफरेंट है। और आ रहे हो जा रहे हो बारिश की वजह से, वो अलग सीन हो जाता है। तो और पहली बात तो यार, अगर मेरा मानना ये कि जो बड़ी टीमें हैं ना, इनके ये दो दो तीन तीन मैच की सीरीज होनी नहीं चाहिए। आप एटलीस्ट 5 वनडे तो दो, या फिर आप 3 मैच, क्या है मतलब, बड़ी टीमों का 3 मैच का तो नहीं होता। लेकिन ठीक है, अभी वनडे वर्ल्ड कप नहीं है, कुछ नहीं है, तो वनडे वैसे भी कम होते हैं। लेकिन T20 5 है, उसमें से भी फर्स्ट वाले में फिर बारिश हो गई, जहाँ पर इंडिया थोड़ा अच्छा दिख रहा था। लेकिन सेकंड वाले में, अब इसको आप एक ऑफ डे बोलो, क्योंकि बैट्समैनों को समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। ऊपर से बैटिंग ऑर्डर, मतलब मुझे नहीं समझ आता ये कैसे डिसाइड कर रहे हैं। क्या फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे आप सिर्फ, आप ये नहीं कर सकते ना फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे कि आप मतलब कभी भी किसी को भी भेज दो। ये एशिया कप में भी दिखा है। आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट कुछ भी बैटिंग ऑर्डर खिला रहे हैं, आप ओमान के अगेंस्ट आपने कुछ भी बैटिंग ऑर्डर खिलाया। आप मतलब मेरे को क्या लग करते हो, आपके हाथ ऐसे फुगवा के आते हो जिसका सफ़ेद आगा वो पहले चले जाएगा, कैसे मतलब। बैटिंग ऑर्डर ही आपको, बैटिंग फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है, लेकिन एक सर्टेन नंबर हर बैट्समैन का होता है। सचिन तेंदुलकर ने सारे रन ओपनिंग में ही मारे, ऊपर ही मारे। मिडिल ऑर्डर में क्या वो टैलेंटेड नहीं थे बट नहीं था उनका नंबर, उनकी खासियत थी नया बॉल खेलना। रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, क्या हुआ सबको पता है। 2007 से 13 तक, मैं क्या बोलूँ, अभी वो टाइटल सबको पता है उनको क्या बोलते हैं, हिटमैन नहीं थे वो, उनको मैगी मैन बोलते थे। पर आए मारे, आज हिटमैन है। विराट कोहली 3 पे खेले पूरे टाइम, रिकी पॉन्टिंग 3 पे खेले, एक नंबर फिक्स होता है भाई। आप क्यों नहीं खिलाते हो। आप आपका नंबर ही फिक्स नहीं है, आप फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे कहीं भी शफल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका बैटिंग ऑर्डर ही फिक्स नहीं है। आप अपने प्रीमियर बॉलर को बाहर बिठा रहे हो, फिर आप सोच रहे हो कि आप लो टोटल डिफेंड कर लोगे। ऑस्ट्रेलिया में, मैं ये नहीं कह रहा स्पिन नहीं होना चाहिए, स्पिन चाहिए हमको, बट एटलीस्ट आपके प्राइम फास्ट बॉलर्स को तो खिलाओ। अर्शदीप का बाहर बैठना बनता ही नहीं है। किसी भी जगह पे किसी भी ग्राउंड पे आपने उसको पूरा चैंपियंस ट्रॉफी में उसने पानी पिलाया, मैच नहीं मिला उसको। चलो भाई, वहाँ स्पिन ट्रैक था, कुलदीप वरुण बहुत अच्छा डाल रहे थे, अभी भी डाल रहे हैं। एक ऑफ डे से आप कुलदीप को ये नहीं बोलोगे कि भाई बैड बॉलर है। तो बट आप अर्शदीप को कहीं तो खिलाना पड़ेगा आपको। आपके बैट्समैन रन नहीं बना रहे, आप बैट्समैन चेंज करके वहाँ दूसरा बैट्समैन खिलाओ जो रन बना रहे हैं। लेकिन अगर आपके बैट्समैन रन नहीं बना रहे हैं, 2 रन 10 रन सिंगल डिजिट में आउट हो रहे हैं, आप उनको कुशन देने के लिए एक बॉलर को सेक्रीफाइस क्यों करते हो। हमेशा आपका ये ड्रामा है। आपने 23 के वर्ल्ड कप खेला, आपके उसमें परफेक्ट 5 बैट्समैन परफेक्ट बॉलर खेलते थे। ये प्राइम बैट्समैन है, ये हमारे बैट्समैन है, और ये इनसे बॉलिंग नहीं होती, ये हमारे बॉलर है, इनसे बैटिंग नहीं होती। परफॉर्मेंस सबको पता है कैसी थी हमारी उस वक्त, लाजवाब। तो आप उस फॉर्मेट से आपको जाना पड़ेगा। आपको 2 महीने बाद वर्ल्ड कप है, 3 महीने बाद आपका बैटिंग ऑर्डर ही सेट नहीं है अभी तक, आप किसी को भी कहीं भी भेजते हो। लेकिन ठीक है, मतलब आप इंडिया में वर्ल्ड कप खेलोगे, सब कॉन्टिनेंट में तो उस तरह का सीन नहीं होगा। लेकिन अगेन मुझे लगता है कि इनको फिक्स करना चाहिए नंबर्स खिलाड़ियों के, कि भाई आप 4 पे जा रहे हो तो आप 4 पे ही जा रहे हो। संजू सैमसन, आप कहीं भी उनको बल्ला पकड़ा के भेज देते हो, कहीं भी। संजू सैमसन का नाम कहाँ से शुरू हुआ। संजू सैमसन को लोग जानते हैं IPL से, राजस्थान रॉयल्स। कहाँ बैटिंग करता था भाई वो, ऊपर बैटिंग करते थे। वो ऊपर बैटिंग करते थे, ऊपर टॉप ऑर्डर में ही रन बने हैं उनके। उनको इंडिया में भी चांस मिले, ऐसा नहीं है फ्लॉप हुए सब हुए, लेकिन अभी अभी रिसेंटली में देखें, जब T20 साउथ अफ्रीका गए थे हम, तो उनके रन थे, ओपनिंग पे रन थे, उन्होंने 2 सेंचुरी लगाई वहाँ पर, सब करा, फिर आपने वो स्लॉट ही चेंज कर दिया उनका।
आप कभी उनको 8-9 नंबर पे बैटिंग करा रहे हो भाई, मजाक चल रहा है मतलब। तो आपको फिक्स करना होगा, आपको अपने बैट्समैन देखो भाई कि कौन सा बैट्समैन नया बॉल अच्छा खेल रहा है उसको ऊपर भेजो, सिंपल है। कौन सा मिडिल ऑर्डर में खेल सकता है। मिडिल ऑर्डर वैसे तो T20 में क्या ही होता है, मिडिल ओवर्स 7 से 15, मतलब T20 20 ओवर का तो गेम है। उसमें कोई वनडे की तरह थोड़ी कि आपको स्ट्राइक रोटेशन ये करना है, पर उस लेवल की नहीं करना है इतना भी। आपका बैटिंग ऑर्डर सेट होना चाहिए। अगर वो नहीं है सेट, तो कल भी भाई हम हार रहे हैं। और ये अब क्या, 5 वनडे 5 T20 कहने की बात थी, सीरीज तो कुछ 4 मैच की रह गई, उसमें से आप एक हार गए। अब आपको सीरीज जीतना तो तीनों लगातार मैच जीतना है। देखो आगे क्या होता है। 3 मैच लगातार जीतना है, जीत सकते हैं ऐसा नहीं है, टीम में दम तो है। अगर कल ही थोड़े रन होते, मतलब लास्ट T20 में 150 भी मारते अगर ये लोग, तो हो जाते हैं वहाँ पर। लास्ट T20 में यार एक बात और लगी कि अ, आप देखो हर्षित राणा भाई, आपका काम पहले तो बॉलिंग है। आपने रन बनाया बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका प्राइम काम बॉलिंग है। आप वहाँ अगर विकेट नहीं ले रहे हो तो फिर आप एज ए बैटर खेल रहे हो टीम में, वो भी ठीक है। लेकिन जहाँ आपको स्ट्राइक रोटेट करना है, आपका बैट्समैन खड़ा है, प्राइम बैट्समैन खड़ा है, आप उसको स्ट्राइक ही नहीं दे रहे हो। आप क्या क्या भाई, खुद को ब्रैडमैन समझ रहे हो आप, क्या हो आप उसको स्ट्राइक ही नहीं दे रहे हो। अभिषेक शर्मा के 2-3 ओवर नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े होकर निकल गए, स्ट्राइक आई, आउट हो गए भाई साहब। अभी उनने तो अपना सारा कुछ किया, लेकिन ये होता है अगर आप अच्छे टच में और आप नॉन स्ट्राइकर पे हो, आप आउट हो जाओगे। आप ये कि मतलब कितने न्यूमरस एग्जाम्पल है, अगर आप लॉन्ग टाइम से क्रिकेट फॉलो करते हो तो। बट खैर एनीवे, देखते हैं। अभी तो कल तो मुझे पर्सनली शुरू में मैच तो वैसे ही इनका ही शुरू होगा, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20। बट मेरा तो पूरा फोकस, पूरी एनर्जी वुमेन टीम के लिए ही है, उनके साथ ही, और मैं उसी मैच का इंतज़ार ज़्यादा कर रहा हूँ। तो ठीक है, आपको अगर ये वीडियो ठीक लग रहा है तो आप कमेंट में बताओ कि जो मैं बोला मैन टीम के बारे में, या कि बैटिंग ऑर्डर, ये अपनी ओपिनियन आप दे सकते हो चाहो कमेंट में। तो ठीक है, तो आई होप कि कल हम इस वक्त जब मिलेंगे तो सब खुश होंगे और मज़ा करेंगे, इन्जॉय करेंगे। बेस्ट ऑफ लक टीम इंडिया, दोनों ही, वुमेन को ज़्यादा। देखते हैं, मैच के बाद मिलते हैं।